नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं परीक्षा वाणी चैनल पर। बच्चों, मैं आपसे फिगर काउंटिंग के बारे में बात कर रहा था और फिगर काउंटिंग में मैंने आपको ट्रायंगल के सवाल बता दिए थे और आयत में, यानी ट्रायंगल में बताया था मैं आपको 3 टाइप के और आयत में बताया था 3 टाइप के। आयत में त्रिभुज कैसे निकालते हैं, आयत या वर्ग में त्रिभुज कैसे निकालते हैं और क्या ट्रायंगल निकालना सिखा दिया था। आज हम जो बात करेंगे इसी का अगला टाइप है सीढ़ी वाले प्रश्नों की त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। तो हेडिंग डालिएगा, आपका टाइप है, हेडिंग डालिएगा सीढ़ी वाले आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। आप यूपीएसआई में देख रहे होंगे, रीजनिंग से लगभग आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं आपको फिगर काउंटिंग वाले। मैंने आपको जब पढ़ाया था इसके पहले क्लॉक पढ़ाया था, कैलेंडर पढ़ाया था, डाइस पढ़ाया था और आपको क्या पढ़ाया था, मैंने रिलेशन पढ़ाया था। तो वहाँ से कम क्लॉक से आपको मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। आप मेरी पिछली क्लासों को देख लीजिएगा, वहाँ से डाइस का कंप्लीट है, क्लॉक कंप्लीट है और आपका डायरेक्शन कंप्लीट है, ब्लड रिलेशन कंप्लीट है और आपका क्या कंप्लीट है वहाँ पे, इतने चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट है, डाइस, क्लॉक और एक कैलेंडर। ये 5 टाइप आपके कंप्लीट है वहाँ पे। तो डाइस से आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्लॉक से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यूपीएसआई की बात कर रहा हूँ इस समय, यूपीएसआई की। और डायरेक्शन से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं और कैलेंडर से आपका 1 से 2 प्रश्न यहाँ से मिल जाते हैं। तो अगर देखा जाए 3, 2, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और एक ये फिगर काउंटिंग जो पढ़ा रहा हूँ इस समय, फिगर काउंटिंग से आपका यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को जाते हैं। तो इन 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 टॉपिकों से आप देखें तो 3, 2, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 लगभग 10 से 14 क्वेश्चन देखने को आप मिल जाएंगे इन 6 टाइप से। डाइस का पूरा पढ़ा है, क्लॉक का भी पढ़ा है, डायरेक्शन का भी पढ़ा है, ब्लड रिलेशन का भी पढ़ा है। इन सभी टाइप को मैंने यहाँ पढ़ा चुका हूँ। मैं बात कर रहा था फिगर काउंटिंग की। तो फिगर काउंटिंग में यूपीएसआई के लिए आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, ट्रायंगल पढ़ा चुका हूँ, आयत वर्ग में त्रिभुज निकालना आपको सिखा चुका हूँ। आज हम उसी के आगे चर्चा करेंगे, किसकी, सीढ़ी वाले प्रश्नों की। तो सीढ़ी वाली आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। तो हेडिंग डालिएगा, सीढ़ी वाली आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। तो अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं आइए वो सीखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आता होगा। अगर नहीं भी आता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसको थोड़ा सुधार करने की कोशिश करूँगा। आइए बताते हैं। ये मान लीजिए कोई आपकी आकृति है, ये आपकी कोई आकृति है। आपके पास ये आकृति है और इस आकृति में आपको बताना है क्या, त्रिभुजों की संख्या। इसमें आपको गणना करना है टोटल कितने त्रिभुज होंगे।
तो सबसे पहले ऐसे सवाल जब देखते ही, तो आप अगर ऐसे गिनेंगे तब तो आप देखते रह जाएंगे, गिनते रह जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि छोटे त्रिभुजों की संख्या को गणना करिए, कितने छोटे त्रिभुज हैं। तो आइए नंबरिंग करता हूं मैं इनकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 छोटे त्रिभुजों की संख्या यहाँ कितनी है? 16 है। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप छोटे त्रिभुजों की संख्या, छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 16 है। इस पे आपको क्या करना है? इस पे आपको क्या करना है, मैं एक फार्मूला आपको नोट करा रहा हूं, यहाँ फार्मूला लिखेगा ऐसे सवालों के लिए जिसको आप बोलते हैं ट्रिक। तो मैं ट्रिक नहीं यूज करके फार्मूला बता रहा हूं। छोटे त्रिभुजों की संख्या इंटू 2 माइनस का 5, ये आपका यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणे 2 माइनस का 5। अब छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी यहाँ पे? 16 है। इसको सॉल्व करिए। 16 गुणे 2 माइनस का 5, तो यानी कितना? 16 दूनी 32, 32 से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 27, 27 त्रिभुज। अब जो आपका फाइनल आंसर क्या प्राप्त होगा? 27 यहाँ पे आपको त्रिभुज प्राप्त होंगे। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको गिनाता हूँ इनको कैसे हुआ। 16 त्रिभुज तो आपको दिखाई दे रहे हैं, 16 त्रिभुज तो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं, एक बनेगा ऐसा, ये वाला, ठीक। फिर एक बनेगा ऐसा, ये वाला, 2 हो गए, 16 2 18 हो जाएगा। 18 में एक ये वाला 3, एक ये वाला 4, एक ये वाला 5, एक ये वाला 6, तो कितना हो जाएगा? 18 6 24, 24 के बाद एक पूरा हो जाएगा 27, 25। अब 25 के बाद आपका कहाँ से होगा? 25 के बाद आपको यहाँ से एक दिखाई दे रहा होगा, एक ये वाला त्रिभुज 26, एक ये वाला त्रिभुज 27, यानी कि 27 त्रिभुज आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो जब आप ऐसे सवाल को देखें, सीढ़ीनुमा सवालों को जब आप देखें, तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधे नंबरिंग कर लेना, छोटे त्रिभुजों की संख्या निकाल लेना है, उस पर गुणा 2 करने इस पर गुणा 2 करके माइनस का 5 घटा देना है। तो 16 दूने 32 माइनस 5 बराबर 27 त्रिभुज आपके यहाँ से आंसर प्राप्त हो जाएंगे। एक दो सवाल को प्रैक्टिस कराता हूं, आइए। आप लोगों के पास ये आकृति है, इस पे आपको टोटल त्रिभुज बताना है। आइए लगाते हैं। तो क्या बताया था मैंने? सबसे पहले क्या करना है? नंबरिंग करना है। तो आइए नंबरिंग करते हैं इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो छोटे त्रिभुजों की संख्या यहां से आपको कितनी प्राप्त होगी? 22। अब मैंने फार्मूला क्या बताया था? छोटे त्रिभुजों की संख्या इंटू 2 माइनस का 5। आप माइनस का 5 क्यों करते हैं? ये सब छोड़ दीजिए, आप क्यों करते हैं? आप सीधे फार्मूला लगाइए, छोटे त्रिभुजों की संख्या इंटू 2 माइनस का 5। तो छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 22 है, गुणे 2 माइनस का 5 कितना आ जाएगा? 22 दूनी 44 माइनस का 5, यानी कि 39 त्रिभुज आपको यहाँ से, इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज होंगे? 39, यानी कि 39 त्रिभुजों की संख्या इसमें होगी। तो कितने त्रिभुजों की संख्या होगी यहाँ पे? 39, यानी कि 39। अब ये तो हो गए सीढ़ीनुमा वाले प्रश्न। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये सेगमेंट पूरा नहीं है, ये सेगमेंट आपका यहाँ पे पूरा नहीं है, इसको मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं दूसरा बनाकर। आपके पास मान लीजिए ऐसी आकृति कुछ दिखाई देती है, कुछ ऐसी आकृति दिखाई दे रही है। अब इसमें क्या है? आप ऊपर हेडिंग डालिएगा। यहाँ पे हेडिंग क्या डालेंगे आप? जब सीढ़ी वाले प्रश्नों की आकृति
पूरी ना हो तो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। अब इसमें क्या है, आकृति यहाँ पे पूरी नहीं है, तो सबसे पहले आप इस पे ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो सेगमेंट यह पूरा नहीं है, जो सेगमेंट पूरा नहीं है उसको सबसे पहले आप क्या करिए, इनको पूरा करिए। सबसे पहले क्या करिए, पूरा करिए। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ रेड पेन से ब्लैक पेन से। ये सेगमेंट आपका यहाँ पे पूरा नहीं था, जो मैं रेड पेन से दिखाए ये आपका सेगमेंट पूरा यहाँ पे नहीं था, इसलिए आप अब इसकी नंबरिंग करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे कितनी प्राप्त हुई आपको, 60, यानी कि 16। कितनी प्राप्त हुई, 16 इंटू 2 माइनस का 5। छोटे त्रिभुजों की संख्या इंटू 2 माइनस का 5, 16 दूनी 32, 32 से 5 घटाए कितना आ जाएगा, 27। लेकिन अभी आपका ये फाइनल आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो सेगमेंट आपने अपने से बढ़ाया है उन सेगमेंटों को आप इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। जो सेगमेंट आपने अपने से बढ़ाया है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो सेगमेंट आपने अपने से बनाया है उन सेगमेंटों को इसमें आप क्या करेंगे, घटाएंगे फाइनल आंसर में। तो यहाँ पे एक त्रिभुज आपका ये वाला बन रहा था, एक ये 2 हो गए, एक ये 3, एक ये 4। तो अब जो आपका फाइनल आंसर होगा 27 माइनस का 4 बराबर कितना हो जाएगा, 23 त्रिभुज। अब आपका आंसर ही हो जाएगा 23 त्रिभुज इसमें होंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, इस आकृति को फिर से मिटा रहा हूं मैं। जब सीढ़ी वाले प्रश्न की आकृतियां अगर पूरी नहीं हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उन आकृतियों को पूरा करते हैं जो पूरी नहीं हुई हैं। इसके बाद पूरा करने के बाद जितने छोटे त्रिभुजों की संख्या है उसमें गुणा का 2 करते हैं, फिर माइनस का 5 घटा देते हैं, जो आपका फार्मूला बना हुआ है छोटे त्रिभुजों की संख्या इंटू 2 माइनस का 5। ठीक है। इसके बाद जो आप सेगमेंट अपने से बढ़ाए रहे होंगे, यानी अपने से जो बनाया है उन सेगमेंटों को आपको इसमें घटाना है फाइनल आंसर करते वक्त। तो वैसे ही जैसे ही मैंने बताया वैसे ही करिए। इन सेगमेंटों को आपने अपने से बढ़ाया, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इसकी नंबरिंग करिए, यहाँ पे कितना है 11, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे 15, यहाँ पे 16। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ से कितनी प्राप्त हुई आपको, 16 त्रिभुज प्राप्त हुए। आपका फार्मूला क्या होता है, छोटे त्रिभुजों की संख्या इंटू 2 माइनस का 5। तो 16 दूनी 32 माइनस 5 बराबर आ गए 27 त्रिभुज। लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं होगा, ये आपका गलत माना जाएगा। क्यों, क्योंकि इसलिए गलत माना जाएगा कि जो सेगमेंट आपने बढ़ाया है, अपने तरह से बनाया है, उन सेगमेंटों को आपको इसमें घटाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 सेगमेंट आपने बढ़ा दिया है, तो उन सेगमेंटों को आप इसमें घटा दीजिए। तो 27 माइनस 4 तो आपका 23 आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो 23 इसमें आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे सवालों के लिए आप क्या करेंगे, फिर से एक बार सुन लीजिए, ऐसे सवालों के लिए जब आकृतियां पूरी ना हो तो छोटे त्रिभुजों की संख्या इंटू 2 माइनस का 5 आपको लगाना है। ठीक है, ये तो आपका फार्मूला है। आप क्या करिए, जो आकृति पूरी नहीं है सबसे पहले उस आकृति को पूरी करिए। आकृतियों को पूरी करने के बाद जो आप फार्मूला लगाते थे सीढ़ी नुमा वाले प्रश्नों में, तो 16 दूनी 32 माइनस का 5 बराबर 27 त्रिभुज। और जो सेगमेंट आपने अपने से बढ़ा लिया है उन सेगमेंटों के क्या करिए, आप उसमें घटा दीजिए, जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा वो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो 23 आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा, जो कि अब आपका आंसर यहाँ पे सही है। ठीक है, आइए एक सवाल और बताता हूँ। इसमें आपके पास ये आकृति है, इस आकृति में आप बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। आइए निकालता हूँ मैं, देखिएगा आप ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है, इसकी नंबरिंग करना है। नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये आकृति आपके यहाँ पूरी नहीं है, तो इस आकृति को सबसे पहले आप क्या करिए, पूरा करिए। इस आकृति को सबसे पहले आप पूरा करिए। ये आकृति बना दिया मैंने। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 24 5 और 26।
अब इसमें आपको यहां से प्राप्त हो रहा है छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी प्राप्त हो गई, 26। तो क्या आपका फार्मूला क्या है, छोटे त्रिभुजों की संख्या इंटू 2 माइनस का 5। तो 26 गुणे 2 माइनस का 5 कितना आ जाएगा, 26 दूनाई 52, 52 में 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 47, कितना आ जाएगा 47 त्रिभुज आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो सेगमेंट आपने बढ़ाया है उस सेगमेंट को आप यहाँ पे घटाना पड़ेगा। तो 1 और 2 यहाँ पे कितना सेगमेंट आपने बढ़ाया, एक सेगमेंट बढ़ाया है, तो यहाँ कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 2 त्रिभुज बन रहे हैं। इस 2 त्रिभुजों को आपको घटाना पड़ेगा। तो 47 माइनस का 2 यानी कितना आ जाएगा 45 का त्रिभुज। अब जो आपका आंसर होगा फाइनल 45 त्रिभुज इसमें होंगे। जब आप ऐसे सवाल को देखें एग्जाम हॉल में तो सबसे पहले आप गिनने मत लगिएगा, थोड़ा सा इसको देख कर जाइएगा इस वीडियो को। इस पर आप छोटे त्रिभुजों की संख्या इंटू 2 माइनस का 5 याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अगर आकृति पूरी नहीं है तो जो आकृति पूरी नहीं है उसको आप पहले पूरा कर लीजिएगा। पूरा करने के बाद उसमें नंबरिंग कर दीजिएगा, जितने नंबर आए उस पर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, -5 कर दीजिएगा, जो आएगा जो त्रिभुज आए उसको रख लीजिएगा। लेकिन जो सेगमेंट आप बढ़ाए रहे होंगे अपने से उस सेगमेंट को आपको इसमें घटाना पड़ेगा, तब आपका फाइनल आंसर प्राप्त होगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो एक और सवाल और कराता हूं। अब मैं बात करता हूं आपसे नेक्स्ट टाइप की संयुक्त वाले आकृतियों की गणना करना। अगली हेडिंग डालिएगा संयुक्त आकृति। संयुक्त आकृति, कॉम्प्लेक्स फिगर, ठीक है। इस पे कैसे सवाल रहेंगे आइए बताता हूं। मान लीजिए कुछ ऐसा सवाल है, एक विकर्ण, 2 विकर्ण, 3, 4 और इस पे कुछ ऐसी अगर आकृति बनी हुई है। आप एग्जाम हर जाते होंगे तो ऐसे सवाल यहाँ पे देखते होंगे। ये आपके पास आकृति है, आपको इसमें बताना है टोटल कितने त्रिभुज हैं। जब मैं आपको आयत वर्ग बता रहा था तो वहाँ पे क्या बताया था, विकर्णों की संख्या का 2 गुना। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको निकालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस पे कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 8 दूनी 16 यानी कि 16 त्रिभुज आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। 8 दूनी 16 त्रिभुज आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। जब मैं आपको ट्रेंगल पढ़ा रहा था ये वाला, इस पे जब ये अभी यहाँ पे कितनी आकृति है, एक आकृति है, जब मैंने इसको बीच से डिवाइड कर देते यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 और 2, यहाँ पे टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, 3 त्रिभुज बनेंगे। तो इसमें तो कितने त्रिभुज बनेंगे, 3 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। इस पे तो कितने त्रिभुज बनेंगे, 3 त्रिभुज बनेंगे। लेकिन एक जंबल इम्पैक्ट यहाँ बन रहा है, एक जंबल इम्पैक्ट यहाँ बन रहा है, तो एक जंबल इम्पैक्ट यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, तो 1 1 2 1 1 2 तो आप सीधे कर दीजिए, यहाँ पे 2 त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं। जब अब आप इनको सभी को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो 16 + 3 + 2 तो कितना हो जाएगा, 21 त्रिभुज आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। जब भी आप ऐसे सवाल देखें, आपको मैंने जो आयत वर्ग का बताया था कॉन्सेप्ट उस पर निकालिए, जो त्रिभुज का बताया था उस पर निकालिए। आप सभी को एक यहाँ पे जंबल इम्पैक्ट बनेगा, और जंबल इम्पैक्ट वहाँ पे 2 एक बनता है यहाँ पे, एक बनता है यहाँ पे, तो 1 1 2 हो जाएंगे। आप इन सभी को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, फाइनल उत्तर होगा, ठीक है। एक सवाल और कराता हूँ। अब इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं, टोटल त्रिभुजों की संख्या बताइए इसमें कितनी है। तो सबसे पहले क्या क्या निकालिए, बीच वाले त्रिभुज की पहले निकालिए, बीच वाले वर्ग आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणे 2 6 दूनी 12 त्रिभुज तो इसमें प्राप्त हो जाएंगे। कितने, 12 त्रिभुज तो आपको इसमें प्राप्त हो जाएंगे।
1 और 2 यहाँ पे 3 त्रिभुज यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे और 3 त्रिभुज आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जंबल इम्पैक्ट एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है। तो जंबल इम्पैक्ट यहाँ बनेगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे 2, यहाँ पे एक बन रहा है, एक यहाँ कितने हो जाएंगे 2। इन सभी को ऐड कर लीजिए, 3 + 2 + 12 + 2 + 3, तो 3 3 6, 12 6 18, 4, टोटल 22 त्रिभुज यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएंगे। कितने? 22 त्रिभुज। ठीक है, 22 त्रिभुज आपको, यानी कि 22 त्रिभुज आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे सवाल जब भी आप देखें एग्जाम हॉल में, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछता है। इन्हीं कॉन्सेप्ट को आप याद कर लीजिए, जो मैंने पढ़ाया है पिछले बैच में, यानी कि पिछले क्लास में, उन क्लास को देख लीजिएगा। उन क्लास को देखने के बाद आप ऐसे सवाल करने में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए ऐसे सवाल करने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे, आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टाइप के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब करके, जो ये फॉलो अनफॉलो करते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, प्लीज़ ऐसा ना किया करें। हम लोगों का मोटिवेशन गिरता है, डाउन होता है। आप लोग अपना प्यार दीजिए ताकि हम लोग आपके लिए अच्छी चीज़ें लेकर आएँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।